देखिए, किराड़पुर के अंदर जो वाक़या पेश आया, तो जब से ये वाक़या पेश आया तब से गिरफ़्तारियाँ चल रही है और लोगों के अंदर एक बेचैनी सी है। तो हमारे जो नेशनल सदर है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, उन्होंने इस वाक़े के ऊपर पूरी नज़र रखी है और वो चाहते हैं कि वाक़या जो हो गया वो बहुत निंदनीय है। सबसे पहले तो उसके कंडम किया, लेकिन वाक़ये के बाद ऐसी मालूमात हमारे पास आ रही है कंटिन्यूअसली कि कुछ बेगुनाह लोग किसी के इशारे के ऊपर या कोई जो है तो जानबूझकर दुश्मनी निकालने का काम शुरू हुआ है, या कोई अपने घरों में रहते हुए मोबाइल लोकेशन के ज़रिए जो है तो पुलिस जो है तो उनको उठा रही है। तो वही सारी शिकायत को लेकर यहाँ पर गफ़ार क़ादरी साहब की क़यादत में, शारिक नक्शबंदी साहब की क़यादत के अंदर जो है तो एक डेलीगेशन एमएम का दिया गया। पुलिस कमिश्नर साहब के सामने सारी ग्राउंड की रियलिटी रखी गई कि किस तरीके से जो लोग बेगुनाह होते हुए भी उनको पुलिस जो है तो अपने दायरे में ले रही है। तो सीपी साहब ने बहुत अच्छे से उसका बताया है सुझाव कि ऐसे लोग जो बेगुनाह है वो उन्होंने यकीन दिलाया कि बिल्कुल ही इनको हम लोग अरेस्ट नहीं करेंगे। जो 100% इसके अंदर हम हर एंगल से देखेंगे, पूरी जांच करेंगे और उसके बाद उनके ऊपर जो है तो कार्रवाई की जाएगी। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जिस शख्स को गोली लगा, उन्होंने ये यकीन दिलाया कि इसकी मैजिस्ट्रेट जो है तो जांच होगी और जांच के अंदर जो भी आएगा, जो लोग इस बात को शिकायत कर रहे हैं, मैजिस्ट्रेट के सामने अपनी शिकायत को रख सकते हैं। ऐसे भी जिस तरह से सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है कि कुछ बच्चे जो है तो पुलिस की गाड़ी को आग लगा रहे हैं, इसकी वजह ये है, उस वीडियो के पहले का वीडियो कहाँ है, अभी तक मंगोराम पे नहीं आया। कुछ शरपसंद अनासिर वहाँ पे आता है और ये कह के जाते हैं कि इस शहर में, इस देश में रहना है तो वंदे मातरम बोलना होगा या फिर पाकिस्तान जाना होगा। देखिए, इस बात के ऊपर भी कमिश्नर साहब से बात हुई। कमिश्नर साहब के पास में वो फुटेज भी मौजूद है और वो लोग भी हैं तो उसकी भी बारीकी से तहकीक कर रहे हैं कि ये लोग कौन थे और जिन्होंने ये सारी बड़ी हरकतें की है। क्योंकि देखिए, 2.5 साल से लगातार कमिश्नर साहब यहाँ पर है और मैं खुद ग्राउंड पर मैं देख रहा हूँ कि पुलिस का कोऑपरेशन बड़ी अच्छी तरीके से चल रहा था। लेकिन कुछ समाज कंटकों ने जो है तो पुलिस के ऊपर हमला करके ये सारा मामला जो है तो ख़राब किया। लेकिन फिर भी पुलिस प्रशासन ने ये यकीन दिलाया कि हम लोग लोगों के लिए रहते हैं और आगे भी जो है तो जो खाती होंगे, जो कसूरवार होंगे, उन्हीं के ऊपर कार्रवाई होगी। जो निर्दोष रहेंगे, जिनका कोई इस वाक़े से लेना देना नहीं है, जो वहाँ से गुजर रहे थे, जो लोग साइड में खड़े हुए थे या किसी ने किसी का नाम बता दिया, ऐसे सारे लोग जो तो छूट जाएंगे। सर, आज क्या कहेंगे? आज आप जो तो पुलिस आयुक्त साहब से मिलने के लिए गए थे और आज क्या कहेंगे? आज क्या बात? देखिए, हमारे पार्टी के जिम्मेदारों की मीटिंग हुई थी, उसमें ये तय पाया था कि पुलिस की जानिब से किराड़पुरे के वाक़ये के बाद जिन बेगुनाहों को पकड़ा जा रहा है वो थोड़ा अच्छी बात नहीं है, वो नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, दूसरे और मसाइल थे। एक किस्म का निवेदन हमने एक निवेदन बनाया, हमने उसकी कॉपी आपको दे देंगे, वो हमने कमिश्नर साहब को दिया है। आज इस डेलीगेशन में हमारे साथ शहर के सदर शारिक नक्शबंदी हैं, कॉरपोरेशन में गट नेता नासिर सिद्दीकी साहब, जिस इलाके में वाक़या पेश आया वहाँ के कॉरपोरेटर माजी इसाक हाजी साहब, गुलाम दस्तगीर साहब, हमारे अमजद चाचू, शाकिर खान, विकास एटके साहब, आरिफ हुसैनी साहब, हमारे यशु भाई, हमारा अकरम भाई, सभी पटेल बोलगाँव का, मीर हिदायत अली साहब, शाहनवाज खान, दूसरे पहलवान हाजी हमारे अख्तर साहब, सब मौजूद हैं। ये सब साथियों की मौजूदगी में हमने जो रिप्रेजेंटेशन दिया है, जो मेमोरेंडम दिया है, उसमें 4-5 बातें। पहली बात, जिन्होंने ये ऑफेंस किया है, जिनसे ये हरकतें हुई है, उनको बख्शा नहीं जाए, मगर जो हजरात या जो नौजवान, जो साथी वहाँ पर मौजूद नहीं थे, उनको बेगुनाह होने के बावजूद पुलिस के महकमे में उठाया जाएगा, बुलाया जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा, उस पर पाबंदी रखना चाहिए। और कमिश्नर साहब ने कहा हम इस मामले में इंसाफ से काम करेंगे। दूसरी बात जो हमने उनसे कही कि जिनकी वजह से वाक़या पेश आया और ये पूरी फसाद आगे बरपा हुआ, उन पर भी कड़क कार्रवाई होना चाहिए। हमने कुछ बातें इस सिलसिले में भी कही कि मोहल्ले में जुए के अड्डे चल रहे, महंगे में ड्रग्स बेचे जा रहे हैं, महंगे में प्रोस्टिट्यूशन होगा, इन पे भी कार्रवाई होना चाहिए। हमने साहब से कहा है, कमिश्नर साहब से,
कि मुहैया कमेटी बनाएं। शहर में एक बड़ी तादाद में लोग पुलिस से कोऑपरेट करना चाहते हैं, उनकी मदद लें। ये एहसास कि पुलिस डिपार्टमेंट इस मामले में एक्टिव नहीं है वो ख़त्म करें और सबके मिलजुल कर स्पेशल ब्रांच है, CID ब्रांच है, इनके इनपुट को मुस्तहकम करें ताकि सही तरीके से शहर में अमन अमान हो सके। सर, MIM की तरफ से एक सेल चालू करने वाले हैं जो बेगुनाह बच्चे जा रहे हैं उनके लिए, उसके बारे में तफसील बताइए सर। आपने अभी 2 दिन पहले जो है तो वीडियो देखे हमने उसके ऊपर। नहीं, सच बात तो ये है कि जहाँ जहाँ हमारे लोगों को ज़रूरत होगी कानूनी इमदाद की, हमने वकीलों से कांटेक्ट किया है, उनकी टीम बनाई है और जो बेगुनाह अफराद हैं हम उनकी मदद करेंगे। मैं एक सेंटेंस आगे जाके कहना चाहता हूँ, अगर किसी से गुनाह सरजद भी हुआ है तो वो उसकी सज़ा भुगतेगा, मगर उसकी बकिया ज़िंदगी में सुधार पैदा होना चाहिए, ये भी हमारा एहसास है। उसमें अच्छाई पैदा हो ताकि इस किस्म की कोई हरकत फिर से ना कर सके और सबकी मदद हो सके। जो ख़ास तौर पर अब रमज़ान का महीना, मैं क्या कहूँ, कई बच्चे मकान छोड़ के भाग गए, कोई परेशान है, वकील की फ़ीस नहीं दे सकते, पुलिस उनको अरेस्ट कर रही है, एक डर का माहौल है। मुझे परसों बताया गया कि एक बच्चे ने, अभी तहक़ीक़ होना बाकी है, पुलिस के डर से कुछ नशे की चीज़ खा लिया, अपनी जान को नुकसान पहुंचा दिया। ये तमाम वाक़यात ठीक नहीं है। हमने पुलिस डिपार्टमेंट से उसकी बात की, पुलिस फायरिंग की मजिस्ट्रेट जांच होना चाहिए ताकि एक जो मासूम की जान गई, एक हमारा भाई शहीद हो गया, उसका भी कुछ समझ में आना चाहिए। अगर कोई पुलिस की गलती है तो मुआवजा मिलना चाहिए, जहाँ गलती है उसको दुरुस्त करना चाहिए। बड़ा ये तमाम बातें हमने कही। अच्छा, किरारपुरा मामले के ऊपर सियासत भी गरमाई जा रही है क्योंकि शिवसेना और बीजेपी की तरफ से खासदार इम्तियाज़ जलील के ऊपर आरोप ये लग रहा है कि खासदार खुद की जान बचाने के लिए मंदिर में गए, ना कि मंदिर की हिफाजत करने के लिए। उसके ऊपर क्या कहेंगे? ये जो बीजेपी शिवसेना जो भी कह रही है वो तो सीन पे नहीं पहुँचे। इम्तियाज़ जलील साहब ने अपनी जान जोखम में डालकर, अपनी जान हथेली पर लेकर एक अच्छे मकसद तहत वहीं पहुँचे। उल्टा उन्होंने अपनी जान जोखम में डाली और यकीनन इम्तियाज़ जलील साहब की ये कोशिश है मंदिर के सिलसिले में फसाद ना हो, क्योंकि इम्तियाज़ जलील साहब के पास विज़न है। मुस्तक़बिल में होने वाले नुकसानात, वातावरण की ख़राबी की बातों को वो देखेंगे। ठीक, खुदा। रोज़ नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।